नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा कला व संस्कृति से संबंधित टॉपिक रहेगा और वो आज हमारा टॉपिक है दुर्ग। आज हम जितने भी राजस्थान के दुर्ग हैं उनकी बात करने वाले हैं और ये हमारी निःशुल्क क्लास है, रोजाना चलती रहेगी। ऐसे नहीं है कि दुर्ग है वो एक दिन में टॉपिक हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। हालांकि इसके ये जो टॉपिक है अगर हम ऑफलाइन पढ़े ना तो ऑफलाइन में हमें लगभग 15-20 दिन का ये टॉपिक रहता है। दुर्ग राजस्थान में इतने दुर्ग बने हुए हैं, लगभग 250 से अधिक राजस्थान में दुर्ग बने हुए हैं और सबसे ज्यादा दुर्ग है वो भारत में कहाँ बने हैं, वो महाराष्ट्र में बने हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान रहता है दुर्गों में। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक बात है दुर्गों से संबंधित वो बात कर लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग है, ये दुर्गों का निर्माण क्यों किया गया था। प्राचीन समय में राजा के द्वारा ये दुर्गों का निर्माण किया गया था। क्यों? क्योंकि स्वयं की रक्षा के लिए और एक जितना जो राज्य है उस राज्य की रक्षा के लिए इस दुर्गों का निर्माण किया गया था। पहले समतल स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया था राजस्थान में, जैसे भटनेर दुर्ग है। तो भटनेर दुर्ग है वो एक समतल स्थान पर बना हुआ है ना तो पहाड़ी पर है, ना किसी कोई जल क्षेत्र के अंदर बना हुआ है, ना कोई खाड़ी है उसके चारों ओर। तो ये समतल स्थान पर बना हुआ है भटनेर दुर्ग, अपना सबसे प्राचीन दुर्ग है। फिर धीरे धीरे राजाओं के मन में कुछ ख्याल आया कि ये तो दुर्ग आसानी से भी जीता जा सकता है कोई शत्रु सेना के द्वारा, क्यों ना किसी पहाड़ी पर बनाया जाए। फिर धीरे धीरे राजाओं ने क्या किया, अब जितने भी दुर्ग है ना वो पहाड़ी पर है, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाडूब पहाड़ी पर है। उसके बाद जो जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कुछ पर्वत श्रृंखला पर है ना, हमेशा के पठार पर है। रणथंभौर वाला देख लो, है ना। इसके अलावा सिवाड़ा है, जालोर है, ये कुछ पहाड़ी पर क्यों बनाए गए थे दुर्ग। पहाड़ी पर बनाने का उद्देश्य ये है, एक तो जैसे ये पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, मान लीजिए ये पहाड़ी पर ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर यहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है। अब बताओ कि यहाँ पर कोई राजा है या कोई सैनिक है, ठीक है, सैनिक है, शत्रु सेना आएगी इधर से, ठीक है। शत्रु सेना क्या करेगी, आक्रमण, वो या बाला या फिर पत्थर फेंकेगी शत्रु सेना, तो वो बताओ यहाँ तक कौन से का क्या, वो यहाँ से मुड़ जाएगा, पूरा दुर्ग के पास जाएगा नहीं, ठीक है। अगर ये फेंकेगा तो राजा या कोई जो मुख्य सैनिक ये फेंकेगा तो ये कोई बाला फेंकेगा तो ये नीचे की ओर ज्यादा गति करेगा ना, नीचे की ओर ज्यादा गति करेगा तो 2-3 जनों को लेकर मर जाएगा। इस कारण ये दुर्ग जितने भी राजस्थान में उनको पहाड़ी पर बनाया गया था। अब दुर्ग जो करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी श्रेणियों की बात कर लेते हैं, बेसिक जो बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, है ना। कौटिल्य ने, चाणक्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, शुक्रविधि सार में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है ना, कौन से क्षेत्र में है, नवीनतम दुर्ग कौन सा है, प्राचीन दुर्ग कौन सा है, सर्वाधिक आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा दुर्ग है, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला कौन सा दुर्ग है ना, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है, उसकी सभी की बात करते हैं, बेसिक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ मनुस्मृति में अपना टॉपिक है दुर्ग, बेसिक बात। मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया है मनुस्मृति में वो कौन सा बताया गया? इस मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है वो गिरि दुर्ग बताया है। गिरि दुर्ग, गिरि का मतलब क्या होता है? गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, यानी जो पर्वत पर बना हुआ दुर्ग है वो दुर्ग इसने सर्वश्रेष्ठ माना है मनुस्मृति में, ठीक है। फिर है कौटिल्य या फिर चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य, इसी का नाम है विष्णुगुप्त। इसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दुर्गों की श्रेणी है वो कितनी बताई है? दुर्गों की 4 प्रकार की श्रेणी बताई है। कौन कौन सी 4 प्रकार की श्रेणी है? एक तो जल दुर्ग, जल दुर्ग को औदक दुर्ग भी बोल दिया जाता है, औदक दुर्ग, जल दुर्ग या औदक दुर्ग। दूसरी है गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग, अभी इनकी बात करेंगे, गिरि दुर्ग। तीसरा है वन दुर्ग, वन दुर्ग। और चौथा है दहनवन दुर्ग, दहनवन दुर्ग, दहनवन दुर्ग। अब श्रेणी का मतलब है कि
ये कुछ श्रेणियां रहती है, जैसे जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, पारी दुर्ग है, एरन दुर्ग है ना, सैन्य दुर्ग है, सहाय दुर्ग है। ये कुछ श्रेणियां हैं दुर्गों की भी। अब राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग हैं, उनको कौन कौन सी श्रेणियों में शामिल किया गया है। जैसे मैं बात करूं जल दुर्ग, जल दुर्ग या औदक दुर्ग का मतलब क्या है। जल दुर्ग या औदक दुर्ग का मतलब है कि ऐसा दुर्ग जो किसी जल क्षेत्र से गिरा हो, यानी उसके किनारे क्या हो, या तो कोई नदी बहती हो, है ना, या कोई जलाशय हो, ठीक है। भी चारों ओर से जल क्षेत्र, चारों ओर जल क्षेत्र से गिरा हुआ दुर्ग, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा, ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करा तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़स और गंभीरी नदी के किनारे है। उसी प्रकार मैं बात करूं कि अपने जो गागरुन दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरुन दुर्ग, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चंबल व भामड़ी नदी के संगम पर स्थित है। तो इन दुर्गों को जल दुर्ग की श्रेणी या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है। फिर आता है गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्ग की बात करें, गिरि दुर्ग मैंने बता दिया कि गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत है, पहाड़ या पर्वत पर बना दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टोप पहाड़ी पर बना हुआ है, तो किस श्रेणी में आएगा, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार जो सिवाना दुर्ग है, ठीक है, इसके अलावा जालोर दुर्ग है ना, तो ये पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग है, तो ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। यानी जो पहाड़ी या पर्वत है शिखर पर बने दुर्ग किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वन दुर्ग वो होंगे जो किसी जंगल से या कुछ कांटेदार वृक्ष समूह से घिरे हुए दुर्ग होते हैं, वो किस दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं रणथंभौर दुर्ग है, तो रणथंभौर दुर्ग है तो उसको देखना कि उसके चारों ओर वन क्षेत्र है, जंगल है ना, जैसे रणथंभौर। या मैं वन दुर्ग जो कांटेदार वृक्ष समूह है या वन क्षेत्र से गिरा हुआ दुर्ग वो कौन सा वन दुर्ग की श्रेणी में गिना जाएगा। धानवन दुर्ग वो दुर्ग होगा जो जिसके चारों ओर क्या होगा, मरुस्थल होगा। यानी जो मरुस्थल में बना जो दुर्ग होगा वो कौन सा दुर्ग होगा, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में गिना जाएगा। जैसे मैं बात करूं जैसलमेर दुर्ग है, अब जैसलमेर दुर्ग है वो मरुस्थल में है ना, उसके चारों ओर क्या है, मरुस्थल है, रेत ही रेत है ना, रेत के टिपे टिपे है, तो जो मरुस्थल से गिरा हुआ दुर्ग होगा वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जैसे बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है, नागौर का छत्रपुर दुर्ग है, ठीक है, तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में गिना जाएगा। तो चारों ओर से मरुस्थल से गिरा हुआ, यानी चारों ओर से मरुस्थल से गिरा हुआ वो दुर्ग किसमें शामिल होगा, धानवन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होगा, ठीक है। अब कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, इसने जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है वो किसको माना है, वो गिरि दुर्ग को ही माना है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है। चाणक्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, गिरि दुर्ग है। अब शुक्र नीति सार के अनुसार पढ़ते हैं। शुक्र नीति सार के अनुसार कितने प्रकार के दुर्गों की श्रेणी बताई गई है शुक्र नीति सार में, तो शुक्र नीति सार में दुर्गों की 9 श्रेणी बताई गई है। शुक्र नीति सार में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणी बताई है, 9 श्रेणी बताई गई है, जिसमें कौन कौन सी 9 है, 4 तो वो होगी जो कौटिल्य ने बताई है, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो जल दुर्ग या औदक दुर्ग, दूसरा गिरि दुर्ग, तीसरा वन, चौथा धानवन और 5वां पारिक
छठा पारी। भारत में सर्वाधिक दुर्ग बने हैं तो वो कहां बने हुए? भारत में सर्वाधिक दुर्ग है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान अपने राजस्थान का है। तो दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तीसरा स्थान रहता है। ठीक है, और राजस्थान में अगर बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में, और संभाग पूछे तो उदयपुर संभाग में, और क्षेत्र विशेष पूछे तो मेवाड़ में। क्षेत्र विशेष पूछे तो कहां है? मेवाड़ में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर में है, और संभाग पूछे तो उदयपुर संभाग में है, और क्षेत्र विशेष पूछे तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग है। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान में महाराणा कुंभा के काल के बाद, यानी महाराणा कुंभा के शासनकाल में, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अकेले महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया है। 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। इस कारण राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या सबसे अच्छा काल जो माना जाता है वो महाराणा कुंभा का माना जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, मतलब सबसे बेस्ट काल। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है वो राणा कुंभा का काल है। या आपसे पूछे कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है, तो स्थापत्य कला के जनक पूछे तो भी कुंभा है, महाराणा कुंभा है। स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभा है। वीर विनोद पुस्तक, कौन सी पुस्तक? वीर विनोद पुस्तक किसकी है? वीर विनोद पुस्तक है। ये वीर विनोद पुस्तक है, ये श्यामल दास की पुस्तक है, श्यामल दास की। और श्यामल दास का संबंध है ढोलकिया गांव भीलवाड़ा से। श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। इसकी जानकारी हमें वीर विनोद पुस्तक में मिलती है, और वीर विनोद पुस्तक किसकी है? श्यामल दास की पुस्तक है। ठीक है, अब राजस्थान में सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में नवीनतम दुर्ग, अब नवीनतम है तो प्राचीन भी होगा ना। राजस्थान में नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़ है जैसलमेर में। नवीनतम दुर्ग कौन सा है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और उसके बाद में है लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। फिर राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो अपना बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग उत्तर पार्टी के द्वारा निर्मित दुर्ग है। बटनेर दुर्ग जिसका वास्तुकार कौन रहता है? ककैया रहता है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। सबसे प्राचीन बटनेर दुर्ग है, और बटनेर दुर्ग है ये 3री सदी का है। कब का है? 3री सदी का है। 298 ईस्वी में लगभग इसका निर्माण करवाया गया था भूपत बाकी के द्वारा। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ है वो 7वीं सदी का है। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। 2 नाम आते हैं लेकिन नाम सेम ही है। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है, और अपने जो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया है। ठीक है, अब मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? मिट्टी से निर्मित, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में मिट्टी से
निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित जो दुर्ग रहेगा वो रहेगा बटनेर, और दूसरा मिट्टी से निर्मित दुर्ग रहेगा वो रहेगा लोहागढ़, लोहागढ़, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग रहेगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है वो कौन सा दुर्ग है? तो वो मैगजीन दुर्ग है, जिसे अकबर का किला कहते हैं, ठीक है, मैगजीन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र पूर्णतः मुस्लिम शैली में, अब मुस्लिम शैली में जो निर्मित दुर्ग रहेगा वो कौन सा दुर्ग रहेगा? मैगजीन दुर्ग, मैगजीन। और मैगजीन दुर्ग को क्या बोल देते हैं? अकबर का किला, अकबर का किला अजमेर में बना हुआ है। इस मैगजीन दुर्ग, ये मैगजीन दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। और अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी, हल्दी घाटी युद्ध की योजना, वो इसी मैगजीन दुर्ग में बनाई थी, ठीक है। और ये कहां है? अजमेर में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है, तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग वो कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग है। और टोडगढ़ दुर्ग क्या है? ब्यावर जिले में आता है वर्तमान में। पहले अजमेर में आता था टोडगढ़ भी, लेकिन अब वो ब्यावर जिले में आता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा रहेगा? टोडगढ़ दुर्ग। और टोडगढ़ दुर्ग का है ब्यावर में, है ना। ब्यावर किसने बसाया था? अभी एरिक डिक्सन ने बसाया था। ब्यावर का संस्थापक पूछे तो एरिक डिक्सन है। फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां है? तो सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर में, और सबसे कम दुर्ग कहां है? तो श्रीगंगानगर में है। सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में, सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में, और कम दुर्ग, कम पूछे तो श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर में सबसे कम दुर्ग है, ठीक है। और आपसे पूछे कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है, और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है, ठीक है। और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? मालदेव ने करवाया है। मालदेव राठौड़ाई, मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया है, तो मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? मालदेव राठौड़ ने करवाया है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं अभी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग, तो कितने दुर्ग है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग? 6 दुर्ग हैं, ठीक है। इन 6 दुर्गों को कब शामिल किया गया था? इनको शामिल किया गया था 21 जून 2013 को। इसमें एक ट्रिक याद करनी है, वो ट्रिक क्या है? चिक्कू, गाजर, आम, इसमें 6 के 6 दुर्ग आ जाएंगे। चिक्कू मतलब है चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़, ठीक है। गाजर से गै को मतलब गागरोन दुर्ग झालावाड़, और जय को मतलब जैसलमेर दुर्ग, जय को मतलब जैसलमेर, और रै को मतलब रणथंभौर दुर्ग, और आम से क्या हुआ? आमेर दुर्ग जयपुर में। ये दुर्ग 6 दुर्ग है जिनको 21 जून 2013 को, तारीख याद कर लेना, 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे।
ये हमारे दुर्गों से संबंधित कुछ बेसिक बात होगी। अब नेक्स्ट जो हम दुर्गों की बात करेंगे, ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, इन बड़े बड़े दुर्गों की बात करेंगे और इन कौन कौन से दुर्गों में साके हुए हैं ना, उन साकों की बात करेंगे। कौन विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, स्थानीय आक्रमण हुए हैं, उन आक्रमणों की बात करेंगे। कौन कौन सी इसमें दर्शनीय स्थल है ना, क्या क्या यहाँ पर बने हुए दुर्गों, सब बात करेंगे दुर्गों में। ठीक है, आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये निःशुल्क क्लास है, वो सभी को मिल सके।